महापुरुषों ने कभी दूसरे को उपदेश नहीं किया, वो अपने मन को, अपने हृदय को निमित्त बनाकर उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अय मन, तुझे ऐसा उचित भाव लाना होगा कि चाहे कोई कितना भी अनुचित तुम्हारे साथ करे, तुम्हें सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हित गार। कौन सह सकता है? जिसने अपने संपूर्ण माने हुए को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। गृह तन गुरु हित गार, हार अपनी करिमानत, चार वेद सुस्मृति जो चार। हमें उनके रहस्य को जानने के लिए पहले गुरुदेव के चरणों में आश्रित होना पड़ेगा। कुल कर्म न जानत, धार्य विद्या करि विचार, चित हित हरिवंश ही, चित हित हरिवंश ही। अगर कोई कहता है कि इन ज्ञान की बातों का इस रस मार्ग में कहीं हो सकता है कोई आपसे कह दे, तो आपके पास परिपक्व उदाहरण कितने दे रसिकों के। वो कह रहे जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले। कैसे सहूं? 2 कौड़ी का आदमी हुआ करके हमारा अपमान करके चला जाता है, मैं इतना गिरा हुआ हूं। नहीं नहीं, वो 2 कौड़ी का आदमी नहीं, वो तुम्हारा आराध्य देव है। बस समझना है, घट घट में प्रभु रमि रहो, उत्तर का को दे। क्यों ये लड़ाई झगड़ा, ये राग द्वेष, ये क्यों? सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम। चाहे जिस शब्दों में ले लो, सब उमा जी राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखे जगत यही सन करे विरोध। अगर ये विरोध वृत्ति है तो आप हरिवंश शरणागत नहीं, आप निकुंज के उपासक नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। अजात शत्रु पैदा ही नहीं हुआ जिसका शत्रु। अजात, जात वाले पैदा होता है, अजात पैदा ही नहीं हुआ जिसका शत्रु। पूरी सृष्टि में एक भी कोई द्वेष का पात्र नहीं है जिसके वही माना जाएगा हरिवंश नाम लीन जे। भूरी सखी जी कह रहे कि मानो कोई प्रश्न करे कि कितना सहूं, बहुत सताता है। हम रोज चाहते हैं कि वो शांत हो जाए, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन वो रोज नया रूप लेकर आता है और मुझे कष्ट देता है। कितना सहूं? तो कह रहे तन छुटी वेलो हद है, सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़े शरीर। बुरी सखी जी कह रही बहुत कोई इतना कष्ट दे सकता है क्या कि हमारे शरीर को हमसे अलग कर सकता है, अर्थात मार सकता है। तो तुमने करोड़ों शरीर छोड़ दिए हैं अनेक जन्मों में, अब एक जन्म में प्रियालाल के लिए समर्पित कर दो। नहीं बोलेंगे, नहीं विरोध करेंगे, नहीं किसी को अपना शत्रु मानेंगे। तो आप ऐसा न समझना कि आप ऐसे हो जाएंगे तो सामने वाला स्वतंत्र होकर बर्ताव करेगा। नहीं, जब आप ऐसे हो जाएंगे तो पूरी दृष्टि स्वामी की आपकी तरफ होगी। और सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रबापति जा। अरे बड़ा लीला बिहारी है। महाभारत में 11 अक्षौणी सेना इस पक्ष की थी, विपक्ष की, और 7 अक्षौणी इधर की। लगभग कुछ बचे थे, नहीं सब सुहा हो गए थे। लेकिन भरवी नाम के पक्षी के अंडे का कुछ नहीं बिगड़ा। उसी महाभारत में कुरुक्षेत्र में एक विशाल घंटा प्रारंभ में ही उसके ऊपर गिर गया और अंडे के ऊपर पूरा महाभारत हो गया। अंडे का कुछ नहीं। एक से एक महावीर 10-10 हजार योद्धाओं को एक साथ मारने की शक्ति रखने वाले 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे, लेकिन उन अंडों का कुछ नहीं। कैसा गजब का आश्चर्य है कि 18 अक्षौणी सेना विनाश हो गई, लेकिन उस पक्षी के अंडों का कुछ नहीं हुआ। क्यों? जाको राखे साइया मार सके लग को। एक दिन प्रहलाद जी ऐसे अपने नगर में विचरण कर रहे थे तो एक कुम्हार की पत्नी कुम्हारिन बार बार माथा ठोक रही थी, क्या करूं, हाय बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या गलती हो गई? बोले बस अब कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। क्या? मुझे ध्यान था कि उस मटकी में बिल्ली के बच्चे हैं, पर मेरी बुद्धि काम नहीं की, उसी मटकी को बीच में रखकर आवा लगा दिया। अब आग लग गई है, पूरा आवाज जल रहा है। अब मुझे ध्यान आया कि उसमें बिल्ली के बच्चे थे। हाय बहुत बड़ी गलती हो, अब कैसे वो बचेंगे? अगर ऐसी स्थिति में बचा सकता है कोई तो भगवान बचा सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कब खुलेगा आवा? बोले सुबह। प्रहलाद जी सुबह पहुंचे, खोलो। राजकुमार थे। देखो सब मटकी पक चुकी थी और उस मटकी में आंच भी नहीं थी, गर्म भी नहीं हुई थी, और जे ही निकाला तो बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए कूदक के भागे। प्रहलाद जी को दृढ़ निश्चय हुआ कि अगर भगवान रक्षा करे तो ज्वाला में बैठने पर भी कहीं आंच भी नहीं आती। संपूर्ण लंका भस्म हो गई, लेकिन विभीषण के घर में आंच भी नहीं लगी।
भगवान का भरोसा। ये ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। जो अग्नि में दाहिका शक्ति देते हैं वो स्वामी प्रभु का ये दास है, इसलिए कुछ नहीं। ऐसा न सोचना कि आप सहते चले जाएंगे, वो सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करता चला जाएगा। नहीं, जिस समय उनके स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, लीला है, कोई समर्थ नहीं ऐसा, कोई दो शीश वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के दास को झुका सके। नहीं, विश्वास रखना। हां, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। बिल्कुल नहीं, आपको सहला है, आपको क्षमा करना है। यह हमारे पास अस्त्र है, क्षमा। कितना तुम करोगे, हम क्षमा रूपी ढाल से अपने को बचाते जाएंगे, और यही क्षमा तुम्हारे लिए ऐसा स्वरूप धारण करेगी कि तुम इसे सह नहीं पाओगे। एक नाव में, बहुत बड़ी नावें होती, बड़ी बड़ी दरिया में जो चलती हैं, 100-100, 200 लोग ऐसे, तो उसमें बहुत से लोग बैठे थे और विचरण करने वाले गुरु शिष्य दोनों वहां बैठे हुए थे। ये कोई कथा नहीं है, ये घटना घटी थी, संतों ने सुनाया था। उसमें 2 पुलिस के कर्मचारी भी चढ़े। तो उस समय पहले, जैसे अभी कोतवाली आदमी गेट में जो खड़े होते हैं तो उसमें चाकू लगी होती, बंदूक के ऊपर चाकू, ऐसे वो दोनों लिए हुए थे। अब वो तो अपने बूट पहने ऐसे। तो जो गुरुदेव भगवान थे उन्हीं के चरणों के पास शिष्य बैठा था, तो वहीं वो आके खड़े हुए, तो बूट उसके पैर में रखे, वो ऐसे हुए कि साहब पैर में हमारे आपका पैर लग रहा है। एक चाटा मारा, गुरु जी कुछ नहीं, ना शिष्य कुछ बोला, शांत। अब नाव बढ़ी हुई, जब दरिया पार हुई तो नाव वहीं तक जा सकती जहां थोड़ा गहरा जल हो। प्रायः किनारे इतना इतना जल होता है, पर नाव वहां नहीं जा सकती। तो ऐसे ही 2-4 हाथ के पहले ही नाव लग गई। तो जिन्होंने थप्पड़ मारा था वो ऐसे, वो बंदूक का ऐसे करके छलांग लगाने की। अब उनको बुद्धि काम नहीं की कि बालू है, धंस जाएगी, और ऐसा हुआ कि जूता ही फिसला और वही संगीन उनके या और झप से गिरे। तो गुरुजी उठे, एक थप्पड़ से मारा। अगर गाली दे देता, कुछ कर देता तो बच जाता, तो चुप रह गया, मर गया। उमा क्षमा श्राप होते भारी, आपको शांत रहना है, आपका मार्ग पुष्ट होगा। उनके प्रति हमारा कोई कटु व्यवहार, अगर संत का अपराध बन जाए और आपको कटु वचन बोल दे तो नाच पड़ना कि मुक्त हो गया। अगर वो चुप हो जाए, प्रणाम कर ले या हाथ जोड़ ले या सर झुका ले, तो समझ लेना कि ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये चाल होती है। जो संत जिसे अपना समझते हैं उसे कटु व्यवहार करते हैं। भूल कर भी तुम्हारा मन कभी कुमार्गगामी न हो। जो संत देख लेते हैं कि हमारे बस का नहीं रहा, तब हाथ जोड़ लेते हैं और मृदु वचन कहकर झुक जाते हैं। उनका झुकना माया का रौंदना निश्चित हो जाता है। तो ऐसा कोई न समझे कि कोई मुझे कितना सताए, मैं कुछ बोलूं ना। तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगा, जिसके सामर्थ्य से ही सूर्य तपता है, जिसके भय से ही मृत्यु भयभीत होती है, जो चराचर का स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो देख लेगा। आपको नहीं बोलना, आपको तो यही भावना करनी कि इसमें भी प्रभु है। तन छुटबे लो हद है, सहिले मन धर धीर, क्यों इतनी ममता करे, छाड़े कोटि शरीर। करोड़ों शरीर छोड़ चुका है, इस शरीर में क्यों इतनी ममता कर रहा है। चुपचाप सहले। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। हमारा आशय है प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, हमको सहना ही होगा। हमें धैर्य पूर्वक विवेक के द्वारा किए गए प्रतिकार का, अपकार का, निंदा का, अपमान का उत्तर मंगल भावना से देना है। हमारा साधु स्वरूप है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो अपमान करे हम उसको सम्मान देंगे, वो हमारा अहित करे हम उसका हित करेंगे, वो हमारा किसी भी तरह से नाश करने का सोचे हम उसको अविनाशी पद में बैठाने की सोचेंगे। हम में और उसमें यही अंतर है। आगे कह रहे कि उपासक उपाय करने लगता है बचने का, भगवत भाव से नहीं, अपनी बुद्धि से, चतुराई से उसको उपदेश देकर अनुकूल बनाने का। यह भी मना कर रहे हैं। कह रहे क्यों काहू को बावरे, अपनो दुख सुनाए। तू अपने हृदय की बात क्यों दूसरों को बताता है। ये आदमी बड़ा दुख दे रहा है या अमुक अमुक स्थिति। नहीं, आप उपासक देख लो, सिद्धांत से चलोगे बहुत जल्दी आप प्रियालाल के निज जन हो जाओगे। किसी से नहीं कहना कि आदमी मुझे सताता है, क्योंकि जो सताने वाला विधान है और जो सताने वाले का कारण है वो प्रभु ही है। कारण सी हरिवंश बनम, इसलिए मुझे नहीं कहना। कहने अगर कहोगे तो वो ही में दुख पावे, तेरी पीर न जाए। अगर तू अपनी बात कहेगा और थोड़ा आपका हित ऐसी, वो दुखी हो जाएगा और आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी।
रही मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब बांट न लई है कोई। हृदय की पीर को आप चुपचाप छुपा लो, वही पीर विरह बन जाएगी और भगवत आराधना में अपना बड़ा सहयोग हो जाएगा। रे मूर्ख क्यों चतुर बनी, अरुझत बारंबार, भलो भलो कहीं छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। कई जगह तो हम इस बात के लिए अरज जाते कि लोग कहें कि नहीं बहुत अच्छे हैं, यह भी ठीक नहीं है। अपनी बड़ाई सुनना, अपनी बड़ाई चाहना, यह परमार्थ के लिए हानिकारक विषय है। जितना कंचन कामिनी उतना ही कीर्ति। अगर आप बड़ाई के लिए प्रभु चर्चा करते हैं तो हानिकारक है। अगर प्रभु की आज्ञा मानकर बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, तो आपके प्रेम का वर्धन करने वाली बन जाएगी। कह रहे रे मूर्ख क्यों चतुर बनी, अरुझत बारंबार। तुम हो तो मूर्ख, लेकिन चतुराई करके बार बार ऐसी चेष्टा करते हो कि तुम्हारी बड़ाई हो। हम समझा सकते हैं किसी को? नहीं। बहुबातन व्यवहार, ये बहुत बातें और बहुत व्यवहार इसको छोड़ो। एकमात्र सी प्यारी जू और प्यारे जू की तरफ बढ़ो। हठ करी पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश। किसी सभा में जाकर तर्क के द्वारा अपने पक्ष को प्रधान रखना, यह प्रेमी उपासक के लिए ठीक नहीं है। ताते मौन रहना उचित है। नहीं, प्रेमी उपासक कभी सभा में जाकर के तर्क विवाद करना, अपना पक्ष सिद्ध करना, यह सब नहीं। वो तो भगवत चरणारविंद की प्रेम के पथिक है, वो तो सबसे दैन्य रहते हैं और सबको समझते हैं। जैसा भूरी सखी समझा रही, कह रही हटकर पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश, सबसो नम नीचे रहो छाड़ी बड़प्पन लेस। अपने को सबसे छोटा समझो, अपने में बड़प्पन का आरोप मत करो। मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गुरु हूं, मैं उपदेशक हूं। नहीं, आप एक यंत्र हैं और यंत्री प्रभु जैसे आपको चला रहे वैसे आप चल रहे, ऐसी भावना करें। सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। सब बढ़िया है, सब ज्ञानी है क्योंकि सब भगवत स्वरूप, सब बड़े चतुर हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी को समझाने की कि आप समझो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उर प्रेरक हित चंद, सबके हृदय में वही प्रेरणा कर रहा है। बोले गाली देने की, हाँ हाँ वही प्रेरणा कर रहा है कि देखो कितने बड़े महात्मा हो, समझो अपने को, समझो कितने में हो। वो अपमान कर समझो आप कितना, क्योंकि शास्त्र कहता है ये अपमान और मान को बराबर, शत्रु मित्र को बराबर, दुख सुख को बराबर, तो कितना बराबर कर पाए, तभी तो पता चलेगा जब ऐसा होगा। छाणी बड़प्पन लेश, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। काहे करें सो सब भली, तू न बोल मतिमंद। तुम मत बोलो, तुम तो अपने प्रिया प्रीतम की चर्चा करो, भगवत मार्ग की बातें करो। प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु की गाथा गाई जा रही है। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति और आसक्ति हो, इसलिए प्रभु की चर्चा की जा रही। हम किसी को समझा सके ऐसी हमें सामर्थ्य रहे, क्योंकि जिसको समझाने की बात सोच रहे वो परम समझदार प्रभु ही है, उन्हीं का खेल चल रहा है। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? यदि मैं इतना सहूं और ऐसे चुप रहूं तो मुझे मिलेगा क्या? बोले जो पीड़ा पैदा हो रही है वही प्रेम की पीर बन जाएगी। समझ लीजिए, अंदर जो जलन पैदा होती है उसे मिटाने की कोशिश मत करो। यही जलन तुम्हारा बहुत बड़ा परमार्थ पुष्ट कर देगी। जैसे बिना ताप के कोई भी मटकी जल रखने योग्य नहीं होती, ऐसे ही बिना ताप के हृदय प्रेम के योग्य नहीं होता। सब भस्म हो जाता है। शुभ संस्कार, वासनाएं, जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासना हमें सदा खींचती रहती है, वो इसी ताप से भस्म होती है। और यही ताप भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता पैदा करके विरह बन जाता है, जो बिना किसी प्रयास के सतत भगवत स्मरण होता है। कठिन पीर है प्रेम की, बिरले जाने ताही, जे जाने ते कहे नहीं, और जिये सराह सराह। अब वो पीर काहे की पीर बन गई? बोली प्रेम की पीर बन गई। जब तुम काम की पीड़ा नहीं सह पाते, अपमान की पीड़ा नहीं सह पाते, निंदा की पीड़ा नहीं सह पाते, दूसरे के द्वारा कटाक्ष उपहास की पीड़ा नहीं सह पाते, तो प्रेम की पीड़ा कैसे सह पाओगे? ये इसीलिए सहना आवश्यक है क्योंकि आपको बहुत बड़ा महामहिम प्रेम का आनंद मिल रहा है। आनंद की भी एक पीड़ा होती है। हमारा सहने की इतनी सामर्थ्य है, जो इतना आनंद मिलता है, हृदय ये सहो तभी तास्तितिक्षस्व भारत, सहो, चाहे अखंडानंद के लिए हो चाहे प्रेमानंद के लिए हो, सहना पड़ेगा। बिना सहे इस मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। कठिन पीर है प्रेम की, बिरला, कोई बिरला ही सह सकता है। यहां बिरला शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि जब हथौड़ी और छेनी चलती है तो कोई बिरला संगमरमर भी टिक पाता है। नाक बनानी, आंख बनानी, कान बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके काटता है
और जो टिक गया वही पूजता है बैठकर उच्च आसन पर, नहीं साधारण पैरों के नीचे बिछा दिया जाता है। तो बिरला जो विशेष विशेष प्रकार की प्रतिकूलताओं को मुस्कुरा के सह के राधा राधा कदम आगे ही बढ़ाता रहता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता, वही बिरला है। इस मन बुद्धि को अर्पित करना होता है सदगुरु प्रभु के चरणों में, और उसके अनुसार जब चलोगे तो सहना होगा, और सहन करने वाला ही महात्मा होता है। महात्मा का पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील। जे जाने ते कहे नहीं, जो इस पीर को जान गए वो कभी बोल नहीं सकते, और जो इस पीर का सुख लिया तो जिये सराह सराय, वाह प्रभु धन्य है आपकी कृपा, बचा लिया। कैसे संभाल संभाल के चला है, आह करुणा निदान, कितना मंगल विधान आपका था। जिसे हम प्रतिकूलता समझ रहे थे, जिसे हम समझ रहे थे कि हमारा दुख का कारण ये व्यक्ति वस्तु स्थान है, नाथ यदि आप वैसी घटना न प्रकट करते, वैसी प्रतिकूलता न देते, तो आज तक मैं जहां भटक रहा था वही भटकता रहता। आज जहां मैं हूं ये केवल आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता का। किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को देख लो। नरसिंह मेहता जी की जो भौजाई थी, बड़े भाई की पत्नी, वो देखे जलती थी नरसिंह जी से। मतलब जब घर आवे तब उनको 100 बातें सुनाना और बचा खुचा अन्न देना, बड़ा अपमान तिरस्कार वैसा। एक दिन सत्संग प्रेमी थे, थोड़ा विलंब हो गया संतों के संग से। विचार किया उसकी भौजाई ने कि इतनी गालियां देती, इतनी प्रतिकूलता करती, पर भागता नहीं, यही आ जाता है। उस समय उनके बड़े भाई नहीं थे, का कैसे विलंब हो गया, बड़े कटु वचनों से वो हाथ जोड़कर बोले, आज संतों की सभा में ऐसा चरित्र चला कि विलंब हो गया तो हम सुनते रह गए। अब उसकी समझ में आया कि संतों पर इनकी बड़ी श्रद्धा। तो बोले, तुम्हें उन्हीं संतों की कसम है, अगर यहां का एक बूंद पानी और एक भी अन्न का कण भी तुमने खाया और यहां रुके तो। तब विचार किया नरसिंह मेहता जी ने कि अभी तक जो गालियां मिलती रही, अपमान मिलता रहा, वो तो ठीक है, लेकिन संतों की कसम खवा दी गई, अब तो बिल्कुल यहां का जल भोजन नहीं है, अब तो प्राण भले छूट जाए, मैं संतों की कसम खवा दी गई नहीं। निकल पड़े वहां से और भगवान शंकर के मंदिर में जाके पड़ गए। प्रतिपल भगवान देख रहे हैं, ऐसा न समझना। भगवान उमापति जी ने देखा है, भूखा प्यासा ऐसा है, महारास में सीधे प्रवेश, कैसी करुणा। अगर ये प्रतिकूलता न होती तो वो महारस कैसे। बस ऐसी निष्ठा प्रकट हुई नरसिंह मेहता जी की, अद्भुत चरित्र। जब बुलावे तो भगवान आ जाए, जो काम हो वो भगवान कर जाए, कैसी अद्भुत निष्ठा। प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, ये भगवान के द्वारा रचा जाता है हमारे हृदय में आग पैदा करने के लिए। हम उस आग को सह नहीं पाते और उसे क्रोधाग्नि में बदल करके हम उससे बदला लेना चाहते, द्वेष कर बैठते। यह हमारा साधक का स्वरूप नहीं, यह उपासक का स्वरूप नहीं है। अगर हम सराह सराह के सह गए तो क्या मिलेगा इस पीड़ा को सहने से। तो बोल रहे हैं वो प्रिया प्रीतम आपके नेत्रों में आके बैठ जाएंगे, ध्यान नहीं करना पड़ेगा। जब सो छवि ही गड़ी ही गति कहीं न जाए, नित सिरात नित ही तपत टूट टूट जुड़ जाए। प्यारी और प्यारे जो की जब से छवि देखने को मिली तब से हृदय की दशा बदल गई। कभी इतनी शीतलता होती, इतना परमानंद, कभी पुनः हृदय में ऐसी जलन पैदा हो जाती है, ऐसी प्यास पैदा हो जाती है। तो देखा तो प्यास कैसी, ये रूप ही ऐसा है। तन मन के बिछड़े नहीं पर चाह बढ़े दिन में, अरबरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। टूट टूट जुड़ जाए, बार बार हृदय चूर चूर हो जाता है, फिर वो जुड़ जाता है। ऐसा प्रेम का स्वरूप। तो कह रहे हैं अब तुम्हें ऐसी रहनी में रहना है, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार सह जाओ। तुम अविनाशी का कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है और इस विनाशी शरीर को कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए शांत होकर सहते हुए निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ आगे बढ़ो, व्यवहार में मत उलझो। श्री राधा वल्लभ लाल की।